मैं प्रियंका। आज हम अपनी इस वीडियो में टीजीटी, पीजीटी और शिक्षक सभी भर्तियों की परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला एक टॉपिक करेंगे, राजनीतिक दर्शन, जो कि वन लाइनर रहेगा। तो ये राजनीतिक दर्शन का पार्ट 1 है। भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत। सत्याग्रह, अहिंसा, अहिंसा स्वराज तथा सर्वोदय में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो इन विचारों में से कौन सा गांधी जी के विचारों का गांधीवादी समाज का शीर्ष माना जाता है? सर्वोदय। नेक्स्ट है, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? रूसो ने। रूसो कहते हैं कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? तो हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है, कौन सा हिंदू शास्त्र? मनुस्मृति। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। नेक्स्ट है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। यह कथन किसका है? बारकर का। बारकर कहते हैं कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। नेक्स्ट है, उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। यह कथन किसका है? फ्रांसिस फुकुयामा का कथन है। नेक्स्ट है, जीन फ्रांसवा लोइटाक, मिशेल फुको, रिचर्ड रॉटिल तथा हर्बर्ट मार्क्यूजे में से उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है। तो हर्बर्ट मार्क्यूजे। नेक्स्ट है, गांधी विश्वास करते थे, गांधी जी जो है वो किसमें विश्वास करते थे? साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण धारणा का प्रयोग किया था किसने? रजनी कोठारी ने। रजनी कोठारी ने जाति के राजनीतिकरण की धारणा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया। तो किसने कराया फ्रेमवर्क उपलब्ध? मॉरिस जोन्स ने। नेक्स्ट है, यह कथन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। तो यह कथन किसने कहा? वेबर ने। वेबर कहते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है, इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। नेक्स्ट है, कथन और तर्क से है। कथन और कारण है, गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। और तर्क है, उसका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत का शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व है। नेक्स्ट है, गांधी ने स्वयं को बताया दार्शनिक रूप से अराजकतावादी। नेक्स्ट है, उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है, ना कि प्रतिक्रिया संभव है, ना कि संरक्षण, सुधार है ना कि प्रति सुधार। यह कथन किसका है? डेविड ईस्टन का कथन है। नेक्स्ट है, हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपना कोट उतारते हैं। यह कथन किसका है? डेविड ईस्टन का। डेविड ईस्टन कहते हैं कि हम अपने मूल्यों को नहीं छोड़ सकते जैसे कि हम अपना कोट उतारते हैं। नेक्स्ट है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। यह कथन किसका है? लास्की का है। लास्की जो है इस कथन के माध्यम से आर्थिक असमानता को बताते हैं। इस कथन के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि आर्थिक असमानताएं बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है, मनु ने मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत तथा शक्ति सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो मनु ने मंडल सिद्धांत तथा सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। तो यह कथन है एम के गांधी का। एम के गांधी कहते हैं कि जो नैतिकता आधारित, उन्होंने जो जितनी भी बातें कही है वो नैतिकता आधारित हैं। उनका मानना था कि जो नैतिक दृष्टि से सही नहीं हो सकता वो राजनीतिक दृष्टि से भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, गांधीवादी विचारों में निम्न संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त होते हैं: श्रम और पूंजी के संघर्ष, काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष तथा ब्राह्मण और दलित में संघर्ष। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता है वो सभ्यता के लिए एक खतरा है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो यह किसने कहा? गोखले ने। नेक्स्ट है, प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, विवरणात्मक
तथा सुधारात्मक में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो वितरणात्मक सिद्धांत। आधुनिक विधि शास्त्री दंड के निम्न 4 सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करते हैं। तो किन किन सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करते हैं? प्रतिशोधात्मक यानी रेट्रिब्यूटिव, और प्रतिरोधात्मक यानी डेजर्ट, और डेटरेंट अवरोधक यानी प्रिवेंटिव, एवं सुधारात्मक यानी रिफॉर्मेटिव। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक तथा फिरोज शाह मेहता में से कौन उदारवादी नहीं था? तो इनमें से कौन उदारवादी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। कौटिल्य, मनु, नारद तथा शुक्र में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो मनु। सप्तांग सिद्धांत का संबंध है राजनीतिक व्यवस्था से। जो मनु है, मनु ने राजधर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मनु और कौटिल्य ने राज के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें राजा, अमात्य, दुर्ग, दंड, जनपद, कोश और मित्र, ये सभी 7 अंग माने जाते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मनु के अनुसार राजा, पुरोहित, अमात्य और कोश में से कौन सा राज्य के अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? पुरोहित राज्य का अंग नहीं है, बाकी सब मनु के सप्तांग सिद्धांत में आते हैं। नेक्स्ट है, कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है? तो मॉरिस जोन्स। नेक्स्ट है, सामंत एवं गुरुकुल, राजा एवं कोश, मित्र एवं बल और मित्र एवं कोश में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सामंत एवं गुरुकुल, बाकी सभी इनमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं? तो 2, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत। नेक्स्ट है, तो आइए हम थोड़ा सा दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में और सामाजिक समझौता के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो धार्मिक सिद्धांत है, प्राचीन सिद्धांत है, और राज्य की रचना ईश्वर के द्वारा की जाती है। इस सिद्धांत में ऐसा माना जाता है जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और इसके विरोध में ही सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जो कि एक संविधा होता है, मनुष्यों ने किया है इसका प्रतिपादन, और उदारवादी सिद्धांत है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य ने सप्तांग का उल्लेख किया है अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में। नेक्स्ट है, शुक्र, कामंदक, सोमदेव तथा वातव्याधि में से कौन सा चिंतक अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है? तो वातव्याधि। नेक्स्ट है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? मनु का कहना था कि जो राजा है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ है तो वह पाप के समान है। नेक्स्ट है, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास तथा सामाजिक बहिष्कार और हिंसक कार्य में से कौन सा एक गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं था? तो हिंसक कार्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभी गांधी दर्शन से संबंधित हैं। तो इनमें से सभी गांधी दर्शन से संबंधित हैं तो न्यायसीता, नई तालीम, हिजरत, सर्वोदय। नेक्स्ट है, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में नीति, धर्म, मानवता तथा सत्ता में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनमें से सत्ता जो है वो नहीं है। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार निकट थे दार्शनिक अराजकतावादी के। नेक्स्ट है, परमात्मा सत्य है और असत्य है, सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। यह कथन किसका है? गांधी जी का। गांधी जी कहते हैं कि परमात्मा ही सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी कहते हैं जो आधुनिक सभ्यता है वो 4 दिन की चांदनी है। नेक्स्ट है, गांधी जी के दार्शनिक अराजकतावाद किसके विचारों से प्रेरित है? तो लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, नेहरू, गांधी जी, अंबेडकर और तथा पाटिल किसने सत्याग्रह अपनाया? इनमें से किसने सत्याग्रह अपनाया? गांधी जी ने। वर्ष 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। यह गांधी जी का कथन है। गांधी जी कहते हैं कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? तो फिनिक्स।
दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी का आश्रम है उसका नाम है फिनिक्स। नेक्स्ट है किसने कहा है कि धर्म से वंचित राजनीति का एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। तो यह कथन किसका है? M.K. गांधी। गांधी जी कहते हैं कि जो धर्म से वंचित राजनीति है एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। नेक्स्ट है कथन और कारण से है क्वेश्चन। गांधी अपवित्र साधनों का प्रयोग के विरुद्ध थे। कारण है उनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं। तो जो A और R दोनों सही है और A जो है वो R की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो किस आंदोलन से हुआ? समग्र क्रांति से हुआ। जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो संपूर्ण क्रांति के। नेक्स्ट है किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा? जयप्रकाश नारायण ने। गांधी के अहिंसा सिद्धांत के निम्नलिखित लक्षण सही हैं। तो इनमें से कौन से लक्षण सही है? यह निष्क्रियता नहीं है, इसका मूल सिद्धांत सत्य है। नेक्स्ट है यह कमजोरों का शस्त्र नहीं है, यह जन सहभागिता का साधन है। नेक्स्ट है पन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। और गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास यानी ट्रेटरीशिप। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। आइए अब थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। प्रोफेसर बार्कर के अनुसार राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से होता है। उसका उद्गम यूनानी मस्तिष्क की शांत और स्पष्ट विवेकशीलता से संबंधित है। इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक विचारक प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन को राजशास्त्र का उद्गम मानते हैं। निर्मन के शब्दों में यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। इसी बात को प्रोफेसर मैकिवेल ने इस प्रकार लिखा है। राजनीतिक संबंधों पर विचार की जो धारा यूरोपियन जगत में तथा यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित है देशों में बह रही है, उसका प्रारंभ यूनानियों से हुआ है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया साधनों की विशुद्धता पर। साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान है। जिस प्रकार बीज और वृक्ष में संबंध है उसी प्रकार साधन और साध्य में है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है गांधी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित वाक्य सही है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है बल्कि उसके हृदय को जीत लेना होता है। नेक्स्ट है गांधी ने अपने विचारों को पंथवाद, रूढ़ि तथा प्रयोग में से किस आधार पर प्रकट किया है? तो प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट है गांधी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे? तो मूल शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट है गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प न्यायधारिता यानी प्रन्यास है। नेक्स्ट है किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी? तो वैलेंटाइन चिरोल ने दी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसका है? तिलक ने दिया था यह नारा। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से कौन अतिवादी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ? तो आवाडी अधिवेशन 1955 यानी 1955 में। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया हर्जबर्ग के द्वारा। डेविड एप्टर के अनुसार संस्थावाद, बहुलवाद, संरचनावाद तथा एक सदनवाद में से कौन सी राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? तो एक सदनवाद। नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? विकेंद्रीकृत समाजवाद के। नेक्स्ट है कांग्रेस के आवाडी अधिवेशन 1955 की अध्यक्षता किया था? तो किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा दी थी। तो किसने दी थी ये संज्ञा? नाइबहर ने दी थी। नेक्स्ट है, मुने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? तो सूचनात्मक और परामर्शकारी और पर्यवेक्षणात्मक। तो और नेक्स्ट है, किसका कथन है कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद को आस्टीनवादी अर्थ में संप्रभुता संपन्न संस्था समझना असंगत है। तो लास्की का। मार्टिन कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय राज व्यवस्था के निम्न प्रतिमान की कल्पना नहीं की थी। तो उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल की। चौखंबा राज्य किससे संबंधित है? तो राम मनोहर लोहिया से। राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाज की 4 परतें कौन कौन सी हैं? गांव, मंडल, प्रांत और राज्य। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है? तो आमंड और प्रॉवेल के नाम से। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ग्रॉबिल, आमंड। नेक्स्ट है, आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो प्रजातीय संरचनाएं। नेक्स्ट है, एल्टन मेयो, बर्नार्ड मैक्स वेबर, F.W. टेलर में से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? तो F.W. टेलर को। थ्यूसिडाइडस, कांट और मैकियावेली में से कौन यथार्थवादी नहीं है? तो मैकियावेली। किसने कहा था कि ज्ञान शक्ति है? तो फ्रांसिस बेकन ने। नेक्स्ट है, शासकीय विचारधारा की संकल्पना किसकी है? तो मॉस्का की। हॉब्स, लॉक, रूसो तथा ग्रीन में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है, मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति, एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ, जो केवल मनुष्य के साथ ही समाप्त होती है। तो यह हॉब्स ने कहा। नेक्स्ट है, सेबाइन कहता है कि आंग्ल भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है, उसने कदाचित महानतम लेखक है। तो हॉब्स है। नेक्स्ट है, एरिक फॉर्म, मार्क्यूज, ग्रामसी और हैबरमास में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ग्रामसी ने। लॉसवेल व मॉस्का का संबंध किससे है? अभिजन वर्ग सिद्धांत से। नेक्स्ट है, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा दी है लॉसवेल ने। शांति पर्व अध्याय है महाभारत का। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आवर चैनल।